अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। और कहां गए वो लोग जो कभी अपने देश के लिए जान दे दिया करते थे? आज खिड़कियों के पर्दे खोलें तो रोशनियां फ्लैटों में बहुत हैं, लेकिन उन गरीबों को क्या जिन गरीबों की रोशनियां घर से बुझा दी गई? उन गरीबों का क्या जिनको राजनीति का एक हिस्सा बना लिया गया? उन सैनिकों का क्या पुलवामा के जिन्हें केवल एक सियासत में चुनावी खेल बना लिया गया? एक चुनावी पोस्टर में सिर्फ उनकी फकत मरी हुई तस्वीरें दिखाई दी, लेकिन हिंदुस्तान कहीं नहीं था। जिंदा हिंदुस्तान क्या मुर्दा हिंदुस्तान हो चुका है? और आज उस मुर्दा हिंदुस्तान के हम वो लोग बन चुके हैं जो नेता केवल उन लोगों के ऊपर वोट मांगते हैं जो श्रमिक हैं, जो वो लोग हैं जो हमारे देश के लिए बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े सड़कें, बड़ी बड़े चीजें बनाते हैं। क्या हुआ था उत्तराखंड में और उत्तराखंड की सच्चाई क्या थी? उत्तराखंड की उस कंपनी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिस कंपनी के तहत जिसने ठेका लिया था वो कंस्ट्रक्शन करवा रही थी? यहां ध्यान भटकाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है कि गलती से आज तक की एक पत्रकार मौसमी सिंह के मुंह से निकल जाता है। जब अंजनाओं कश्यप पूछती हैं उनके मुंह से निकल जाता है, अंजनाओं कश्यप बोलती हैं आप शुभ हो कि आज पहुंची, आज ही निकल गए, तो बोले मैं पनौती नहीं हूं। तो भक्तो जानते हैं अच्छी तरह से। तेजेंद्र सिंह बग्गा ने जो था एकदम ट्वीट कर दिया। अब नाम तो नहीं लिया था ना मौसमी सिंह ने। अब ज्ञान इनका इतना ही है तो ज्ञान तो बरसता है। जो अल्प ज्ञानी होते हैं उनको लगता है जो पाप किया होता है उसके दिल में पाप छुपा होता है, वो यही बात करता है। अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। और क्या पनौती शब्द इतना वायरल हो गया, राहुल गांधी ने केवल पनौती बोला और चुनाव आयोग ने जो था एक नोटिस इशू कर दिया पनौती पर। यानी कि चुनाव आयोग भी मानता है कि पनौती कौन है। भाई चुनाव आयोग का ऐसा करना ठीक भी था, क्योंकि भाई चुनाव आयोग तो मोदी जी का ही है ना। जिस चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री मोदी जी खुद नियुक्त करते हो और जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति में ना तो कोई विपक्ष का नेता हो ना कुछ हो, उसको एक्सटेंशन मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल जाए, तो वो तो वही करेगा जो हमारे साहिब बोलेंगे। साहिब के हाथ में सब कुछ कंट्रोल में है। वो अलग बात है कि आजकल कंट्रोल में होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में राजदीप सरदेसाई बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। हां भाई, जिसके पास मीडिया हो, जिसके पास सीबीआईडी, इनकम टैक्स और प्रधानमंत्री हो देश का और 5 कैमरे वाले लेकर के घूमते हो, तो भाई वो बेस्ट कम्युनिकेटर क्यों नहीं होंगे? हंसना मत यार। हंसने से बात का वजन कम हो जाता है। जब हाथ का वजन कम मतलब बात का वजन कम हो जाता है तो बात तो ऐसी चली जाती है। लेकिन यहां पर इलेक्शनों के बारे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वहां पे टनल में ऑपरेशन हुआ उत्तराखंड में, वहां पर एक पत्रकार ने जो था सवाल सोशल मीडिया पर पूछा। और वो सवाल क्या था? वो सवाल यह था कि पूरी मशीनरी दिखाई दे रही थी और एक ऐसा पत्रकार भी था जिसने ट्विटर पर लिखा और इस हादसे की तुलना भोपाल गैस कांड से कर डाली। सुशांत ने लिख डाला इस पर कि ये देखिए पहली बार हुआ है। मीडिया ऐसा लग रहा था कि सारा क्रेडिट उन मजदूरों को न देकर के जिन मजदूरों ने रेड मतलब चूहे वाले जो खुदाई करने वाले लोग थे उनको ना देकर के प्रधानमंत्री मोदी को दे रहा हो। मतलब इस कदर गिर चुका है, इस कदर नाली के रंग में सरोवर, काले रंग में सरोवर हो चुका है हमारे कुछ पत्रकारों का चेहरा जब इस तरह की हरकतें और इस तरह के ट्विटर पर लिखते हैं चीजें, तो बाकी समझ में नहीं आती। यहाँ रही, पूरी उत्तराखंड सरकार यहाँ रही, तमाम एजेंसीज यहाँ रही, तमाम लोग अपना काम कर रहे थे। पीएमओ के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे, कल पीके मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री जो जनरल वीके सिंह,
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कौन यहाँ नहीं आया, किसने यहाँ फ्रंट नहीं संभाला। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, जो कंपनी नवयुगा इस काम को कर रही थी वो पूरे के पूरे सीन से गायब है। आखिर उसको भूमिगत क्यों रखा गया, आखिर उसको पर्दे के पीछे क्यों रखा गया, उसके फ्रंट पर मीडिया के सामने और जानकार लोगों के सामने फेस करने के लिए क्यों नहीं लाया गया। ये नवयुगा कंपनी जिसकी पूरी जिम्मेदारी है वो आखिर कहाँ है। ये बेशर्मी की हद देखिए, और इस बेशर्मी की हद को बेशर्मी ना कहूं तो क्या कहूं। ये लिखते हैं सुशांत सिन्हा, मूर्खों की फौज की छाती पर सांप लौट रहा होगा, लेकिन बाकी देश खुशी से झूम रहा है। अपने आप में अभूतपूर्व रहा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। हर राहत कर्मी को बहुत बहुत बधाई उनकी कठोर मेहनत और सफलता के लिए। पीएम मोदी और उनकी टीम ने जिस तरह से घोड़े खोल दिए थे गरीब मजदूरों को बचाने के लिए, उससे इस देश के हर गरीब को यह मैसेज भी गया है कि उनकी जान की कीमत है। उसकी भी परवाह करने वाला पीएम है। वरना इत्तेफाक देखिए कि नेटफ्लिक्स पर एक रेलवे मैन पिक्चर रिलीज हुई है 1984 के भोपाल गैस कांड पर, जिसको देखकर समझ आ जाता है कि लोगों को मरता छोड़ देने वाली भी सरकारें थीं। इतनी घटिया सोच और इतना घटिया पत्रकार शायद ही आपने अपने जीवन में देखा होगा। जो इस घटना को बता रहा हो प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि मजदूरों की बता करके कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ड्रिलिंग कर रहे थे और ये मजदूर तो वैसे ही आ गए थे, उनको पैसे दिए और कुछ 1-1 लाख रुपए धामी ने भी बांटे। तो ये ना ऐसे पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को भी खराब करते हैं। ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो इतनी चाटुकारिता करके मतलब समझते ही नहीं है कि कहां संतुलन बनाना है और किस तरह से बात करनी है। लेकिन सीधी बात तो यह है, खुशी इस बात की है हर देशवासी को है कि 41 लोग बाहर आए, उनको बचा लिया गया। लेकिन इस बीच एक दुख इस बात का है कि उस कंपनी का नाम जो बना रही थी वो कहीं जिक्र नहीं होता। तो सोशल मीडिया पर यही सवाल उठ रहा है, क्या वो मोदी जी की कंपनी थी जो बना रही थी टनल, या किसी मोदी जी के खास आदमी की कंपनी थी जो बना रही थी टनल। लेकिन इतना तो तय हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, और ये सुशांत सिन्हा ने जिस तरह से लिखा, तो सुशांत से मैं भी सवाल पूछना चाहूंगा। सुशांत सिन्हा जी, क्या पुलवामा का हादसा रोका नहीं जा सकता था? क्योंकि पूर्व राज्यपाल का बयान था कि उनको एयरलिफ्ट करके भेजना था। तो वो 40 पुलवामा के जो शहीद हुए उसका खून किसके माथे पे है? सुशांत क्या बताओगे? क्या बताओगे सुशांत कि 377 धारा खत्म करने के बाद कितना खून खराब रुक गया, कितने सैनिक शहीद हुए अब भी वहां पर? क्या उसका आंकड़ा बताओगे? थू तुम्हारी पत्रकारिता पर, तुम्हारे उस अंधे पराक्रम पर जिसको एक स्वामी ने भी नकार दिया है, तुम्हारे जैसे भ्रमजाल को। दोस्तों, जहां एक तरफ मौसमी को ट्रोल किया गया तेजेंद्र सिंह बग्गा के द्वारा सिर्फ इसलिए कि पनौती बोल दिया। मैंने पहले ही बोला था अपने वीडियो में कि राहुल गांधी ने जब से पनौती शब्द दिया है, पनौती स्टेशन की फोटो आ जाती है सोशल मीडिया पे। हंसना मना है यार। पनौती माध्यमिक स्कूल की फोटो आ जाती है यार, इतना मत हंसा करो ना, बोला है। लेकिन कोई खुद अगर मान ले कि वो पनौती है, बीजेपी के नेताओं ने खुद मान लिया था पनौती है, और बीजेपी के ट्रोलर्स भी मान रहे हैं कि वो पनौती है। नाम किसी ने नहीं लिया, ना मौसम ने नहीं लिया, ना राहुल गांधी ने लिया। अब आप खुद बताइए कि चल क्या रहा है देश में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।